सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। वीडियो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो जैसा आपने थंबनेल में देख लिया है तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। और जनरली सभी का एक टॉपिक है और सभी के लिए एक बहुत ही कठिन सवाल है। जितने भी लोग हैं आज के ज़माने में सभी को एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इंग्लिश कैसे सीखें। आज का टाइम ऐसा आ गया है कि सभी को इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे मन में भी सवाल होता है कि आखिर हम इंग्लिश कैसे सीखें। तो ऐसा ज़रूरी नहीं, कई लोग अलग अलग कोर्स बताते हैं कि 21 दिन में सीख जाएं, 30 दिन में, 30 मिनट में। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सीख नहीं सकते हैं, बट अगर आप धीरे धीरे कोशिश करते हैं तो कोई भी लैंग्वेज आप आसानी से सीख सकते हैं। बस उसके लिए आपको क्या करना है, एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ ऐसी टिप्स हैं और बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे तरीके जिनको आप डेली लाइफ में लाना है तो धीरे धीरे करके आप इंग्लिश जो है सीख जाएंगे। इंग्लिश सीखने के पहले हमें डिसाइड कर लेना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं जो इंग्लिश हमारे बुक्स में लिखी है वो हम बोलें। नॉर्मली आपको, जैसे हम हिंदी बात करते हैं, हिंदी में अगर बात करते हैं तो सामने वाला जो बोलना चाहता है वो हमें समझ आना चाहिए, तभी हम मानते हैं कि हाँ ठीक है, हम आराम से हिंदी जानते हैं। उसी तरह से अगर इंग्लिश आप सामने वाले की भाषा समझ पा रहे हैं तो समझो आपको इंग्लिश आती है। बस उसी में रिपीट में आपको बोलना भी आना चाहिए, तभी असली भाषा है कि आपको इंग्लिश आती है। तो अगर हम शुरुआत करें कि आखिर हम कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं, तो नॉर्मली आपको सबसे पहली शुरुआत ये करनी पड़ेगी कि जैसे आप डेली रूटीन में जो कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश को लाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि नॉर्मली साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप जो कंटिन्यू जो चीज़ों को करते जाते हैं तो वो आपकी आदत में आ जाती है। तो वैसे ही अगर आपके आसपास भी इंग्लिश की चीज़ें होंगी, जैसे आपका न्यूज़पेपर है, अगर हम न्यूज़पेपर से शुरुआत करें तो आपका न्यूज़पेपर आप इंग्लिश में पढ़िए, पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसको गेस कीजिए कि क्या हो सकता है। उसके लिए आप चाहें तो गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो डिक्शनरी आती है, हिंदी तो इंग्लिश और हिंदी तो हिंदी, ऐसा भी अलग अलग तरह की डिक्शनरी आती है, उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत आपको करना है कि न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो उससे जो है हमारी वोकेबलरी भी इंक्रीज़ होती है। और दूसरा काम आपको क्या करना है, डेली आपको 5 सेंटेंस जो है इंग्लिश के याद करना है। और आप चाहें तो अपने मम्मी पापा या फिर अपने फ्रेंड्स को भी सिखा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी लर्निंग स्किल भी बढ़ेगी और आप इंग्लिश में याद करेंगे तो उसका जो है उसकी मीनिंग भी याद कीजिए। और चाहें तो आप डेली जो है 5 ऐसे कुछ वर्ड्स याद कीजिए, उसकी मीनिंग और उसका जो है पूरी स्पेलिंग वगैरह क्या रहती है। तो आप डेली अगले दिन इसको रिपीट करते जाइए। जैसे आज आपने 5 सेंटेंस किए और 5 वर्ड याद किए, फिर कल आप जो करेंगे आप पिछले वाले उनको रिकॉल करना है, उसके बाद डेली ऐसा कंटिन्यू करते जाना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डेली 1 पेज इंग्लिश का लेना है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर या फिर आप इंग्लिश की बुक्स ले सकते हैं। तो डेली 1 पेज आपको ज़ोर से पढ़ना है, मतलब अपने रूम में बैठ के आप आराम से पढ़ सकते हैं और चाहें तो उस पेज को पूरा आपको लिखना भी है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी भी इंक्रीज़ होगी, हैंड राइटिंग भी आपकी अच्छी होगी और उसके साथ साथ आपकी जो लर्निंग स्किल है वो भी बढ़ेगी। और अक्सर क्या होता है कि हमारे पास आसपास बुक्स भी हम हिंदी में रखे हुए रहते हैं और हमारे मोबाइल में कई लोग को ऐसा रहता है कि वो अपने मोबाइल को भी हिंदी में किए हुए रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मोबाइल में आपको इंग्लिश करना है, उसके बाद ही फिर आप धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा है आजकल हम लोग हमेशा मोबाइल ही यूज़ करते हैं, तो मोबाइल आपका हमेशा इंग्लिश में रहना चाहिए। अगर आप मोबाइल को इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश तो आती है ना, ऐसा बोलना नहीं है। और कभी भी ऐसा फील नहीं करना है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम कमज़ोर है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि इंग्लिश ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी को आए, बट हाँ कई लोगों को नहीं भी आती है तो हम कोशिश कर सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी आ रही है तो आप बहुत बुरे हैं, क्योंकि हिंदी भी बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज है। बाकी लोगों के लिए, जिन लोगों को नहीं आती है उन लोग को हिंदी टफ लगती है। तो ऐसा आपको कभी भी दिमाग में नहीं सोचना है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम कमज़ोर हैं। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट है कि जब हमने देखा है कि हम जब भी मूवीज़ देखते हैं तो हमें मूवीज़ याद रहती हैं। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, एक उसमें ऑप्शन रहता है कि लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रखना है, हिंदी रखना है। आप अगर कुछ भी देखना चाहते हैं, जैसे आज 5 मिनट देखा, 10 मिनट, धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर सकते हैं। तो
आपको सबटाइटल के साथ देखना है। सबटाइटल के साथ देखने से फ़ायदा क्या होगा, आपको इंग्लिश पढ़ते भी बनेगी, उसका आप मतलब भी समझेंगे और सामने वाला बोल भी क्या रहा है वो भी आप सीखेंगे। तो आपको जैसे कुछ इंग्लिश मूवियाँ हैं, उसके साथ साथ वेब सीरीज़, कुछ जो शोज़ चलते हैं उनको देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट उस ये रहेगा कि आप धीरे धीरे सीखने लगेंगे कि आखिर इंग्लिश क्या बोल रहे हैं और क्या जो वहाँ पे सबटाइटल्स है उसका मतलब क्या है। तो आपको बाद में डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये आपको ये सब चीज़ें डेली डेली कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, उसी के बाद आप जो है धीरे धीरे करके इंग्लिश सीखेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम से कुछ जादू हुआ और आप इंग्लिश सीख गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सभी गलत है। जो बोलते हैं कि 3 दिन में, ऐसा आप नहीं सीख सकते। अगर आपने मन में सोच लिया है तो आप कभी नहीं सीख सकते हैं। हाँ, लेकिन आप सोचना चाहते हैं कि हाँ हम डेली कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम भी पहले धीरे धीरे चलना सीखे, उसके बाद मतलब पहले रेंगना सीखे, उसके बाद चलना सीखे, धीरे धीरे करके जब हमें 2 पैर पे खड़े हुए, वैसे ही आपको भी इंग्लिश अगर सीखना है तो धीरे धीरे करके सीखना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमको एकदम से एक साथ सब कुछ आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो उस ये बात को आपको ध्यान रखना है कि डेली ये सब चीज़ें कंटिन्यू करना है। सो आई होप ये सब चीज़ें आपको पहले भी पता होंगी, बट फिर भी मैं एक बार आपको रिमेंबर करा रहा हूँ कि हाँ आप चाहें तो बिल्कुल सीख सकते हैं। सो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छी से प्रैक्टिस करो, बिल्कुल डेली करो, थोड़ा थोड़ा करो, उसके बाद डेली करो, डेफिनेटली बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।